Today we'll be discussing on leadership styles that we usually follow in project management. There are basically six styles of leadership. ये पूरी six styles follow नहीं होती है usually. हर किसी के particular experience के हिसाब से वो एक particular choice करता है वो particular style को कि कैसे वो अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे एंड कैसे हम लोग हर एक प्रोजेक्ट को ट्रीट करेंगे. सो इट्स अबाउट हाउ द culture of the organization is, what is the project structure, और it depends on team to team. So ये completely एक decision making होता है कि किस तरह की leadership किस project के लिए, किस team के लिए, किस organization में होनी चाहिए. तो वी के नॉट स्ट्रिक्टली से कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है ये फॉलो होना चाहिए, ये एक्स वाई जेड अच्छा लग रहा है ये फॉलो होना चाहिए, बिकॉज देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच लीडरशिप स्टाइल, और वो उसी तरीके से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट्स भी वैसे मिलते हैं. सो लेट अस क्विकली सी कि क्या वो सिक्स स्टाइल्स है. सो द फर्स्ट स्टाइल इज द ट्रांजैक्शनल स्टाइल. ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल है और बहुत जगह पे देखी भी होगी जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स के थ्रू उसका ऑब्जेक्टिव अर्न किया जाता है. एज इन जैसे कोई प्रोजेक्ट गोल है, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर महीने की 38 तक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चाहिए. सो यू नो अब इसमें रिवॉर्ड्स कैसे करेंगे कि अगर 29 तक ये कंप्लीट हुआ तो यू विल गेट एक्स वाई जेड, अगर ये 5th तक गया तो यू विल बी पनिश्ड बाय दिस एंड दैट. सो ये जो चीज़ें होती है जहाँ पे दिस इज़ अ लीडरशिप बाय एक्सेप्शन, जहाँ पे हम लोग गोल्स प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली सिर्फ प्रोजेक्ट गोल्स पे फोकस करते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में वर्क करता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए इतना ये मिलेगा, ये होगा, एंड देन अगेन इट चेंजेस. सो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली लीडरशिप स्टाइल है. द सेकेंड स्टाइल इज़ अ सर्वेंट लीडर. ये पर्टिकुलर लीडर अपने साथ हमेशा चाय पानी लेके चलता है, यू कैन से. सो ये पर्टिकुलर लीडर वो होता है जहाँ पे वो सिर्फ टीम और टीममेट्स की ज़रूरतों को लेके, उनको क्या चाहिए, ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में टीम रहेगा तो अच्छा होगा, इस पर्टिकुलर बंदे को ये चाहिए, इस पर्टिकुलर बंदे को ये चाहिए टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इट इज़ अ सर्वेंट लीडरशिप. सो जहाँ पे भी वो पर्टिकुलर बंदा जिस भी टीम को कोऑर्डिनेट करेगा वहाँ पे जाके वो सिर्फ बंदों के नीड्स पे फोकस करेगा एंड get the output. But again this is something that is subjective to project and teams to teams. Of course every leadership is the same thing that वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हिसाब से, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से एंड द टाइमली नीड्स के हिसाब से दैट स्टाइल कैन बी टेकन अप. The next is the interesting one, which is lazy fair, which is जिसमें the project manager focuses on the teams के decision. So he or she empowers the team to take the decisions that is benefit to get the goal. वो particular goal को reach करने के लिए, वो project को reach करने के लिए और project complete करने के लिए वो टीम को मोटिवेट करता है कि आप डिसीजंस लो एंड लेट अस वर्क टुगेदर. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ the motivational leadership, you can say, whereas there is a decision making handed over to the team, and they empower the entire team to work together and make decisions in the benefit of the project. The next is the transformational one, which is one of my favorite, where the leader motivates the team and they tells that they inspire to get it done in timely manner with some exceptional efforts and say that you can do it. The next one is the charismatic leadership, wherein the leader डज इट हिमसेल्फ कि एक आउट ऑफ बॉक्स जाके खुद भी काम करेंगे एंड पूरी टीम से भी काम करवाएंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट फंक्शनल लीडरशिप आई वुड से, जहाँ पे बहुत रिजल्ट्स भी देखे जाते हैं कि बहुत ही हाई एनर्जी दिखा के, टीम में हाई एनर्जी ला के एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट गोल्स, कंपनी गोल्स, बिजनेस गोल्स एंड द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स कैन बी अचीव्ड. So charismatic leadership is one of the trending leadership right now in all the industries, wherein there is a motivation and there is a togetherness of
manager working with a team. The one, the last one, the sixth leadership style is the most interesting leadership style because ये बहुत ही composite है. It is a hybrid combination of the transactional, transformational and charismatic. जहाँ पे आप punishment rewards के बारे में भी बात करते हो, आप इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के बारे में भी बात करते हो, एंड द करिस्मेटिक जिसमें आप खुद भी करते हो और एक एनवायरनमेंट बना के करवाते भी हो. तो ये एक सबसे फैंटास्टिक लीडरशिप है जहाँ पे आप तीनों तरीकों को यूज़ करके बहुत ही अच्छी एक पोजीशनिंग बना सकते हो. यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल कम्युनिकेशन का आता है, जहाँ पे आप आप कैसे इश्यूज को एड्रेस करते हो, कैसे टीममेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व करते हो, ये सारा डिपेंड होता है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पे. आप स्टाइल कोई भी अपनाओ, अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस आर नॉट अपडेटेड, देन it won't work. So let us work on communications as well. So next video I'll be doing on communications, how to communicate and what to focus while communicating with each of the team, whether it is internal or external. So thank you so much guys for watching this video and stay tuned. Bye bye.